भारत और अमेरिका के बीच एंट्री हो गई है क्रूशियल नाम के एक एक्ट की, जो भारत और अमेरिका के संबंध पहले से और भी ज्यादा मजबूत करने वाला है। पिछले काफी समय से मैं आपको बता रहा था कि जो अफगानिस्तान को तालिबान द्वारा टेक ओवर करने के बाद भारत के संसद सत्र की तरह अमेरिका में जो भी कांग्रेशनल हियरिंग्स हुई, उसमें मेनली दो ही बातें सामने निकल कर आई। पहली ये कि काबुल में तालिबान को पहुंचाने में पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है, और अब आगे अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका को चाइना के खिलाफ भारत को हर संभव सपोर्ट देनी चाहिए। पिछली कई सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह यूएस के कांग्रेसमैन, वहां के सीनेटर्स सभी आज की डेट में भारत को बैक कर रहे हैं, जिसको देखकर लग रहा है कि यूएस में प्रो इंडिया वॉइसेस इतिहास में सबसे पीक पर हैं। यूएस में लॉ मेकर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन से न सिर्फ भारत के साथ सैन्य संबंध मजबूत करने की मांग कर रहे हैं, बल्कि रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भारत को पूरी तरह प्रतिबंधों से वेवर देने तक की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस वेवर के रास्ते में आ रहा है साल 2017 का अमेरिका का कार्सा एक्ट, जिसको तब के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पास किया था। लेकिन मैं भी आपको पिछले कई दिनों से बता रहा था कि भारत के साथ मजबूत संबंधों के चलते अमेरिका अपने कानूनों में फेरबदलाव करने तक को तैयार है। तो ठीक वैसा ही हुआ। दरअसल अमेरिका के 3 टॉप रिपब्लिकन सीनेटर्स टेड क्रूज, टॉड यंग और रॉजर मार्शल, तीनों ने भारत को कड़े प्रतिबंधों से बचाने के लिए एक नया लॉ प्रपोज किया है, जिसका नाम है क्रूशियल एक्ट, यानी सर्कमस्पेक्टली रिड्यूसिंग अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज इंपेयरिंग अलायंसेज एंड लीडरशिप एक्ट ऑफ 2021, जिसके तहत क्वाड के किसी भी सदस्य देश को साल 2017 में पास किए गए कार्सा एक्ट के अंतर्गत लगने वाले प्रतिबंधों से बिल्कुल छूट दी जाएगी। ये चीज तो साफ है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये दोनों तो रशिया से कोई भी बड़ी डिफेंस डील साइन कभी करेंगे ही नहीं। इसलिए साफ दिख रहा है कि ये जो क्रूशियल एक्ट प्रपोज किया गया है, जो वाकई में भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए क्रूशियल है, ये भारत को कार्सा एक्ट के अंतर्गत लगने वाले प्रतिबंधों से बचाने के लिए लाया जा रहा है। लेकिन इस एक्ट में भी एक प्रावधान है। ये नहीं है कि क्वाड सदस्य देशों को लाइफ टाइम के लिए कार्सा एक्ट के अंतर्गत लगने वाले प्रतिबंधों से छुटकारा मिल जाएगा, बल्कि इस क्रूशियल एक्ट के अंतर्गत अगले 10 सालों तक भारत को रशियन हथियारों को खरीदने की छूट मिल सकती है, साल 2021 से साल 2031 तक। और अगर क्वाड के हिसाब से देखें तो क्वाड देशों के ऊपर अगले 10 सालों तक कार्सा के अंतर्गत कोई भी प्रतिबंध नहीं लगेगा। यानी बस इसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर नहीं, आगे फ्यूचर में सबमरीन्स, फ्रिगेट्स या और कोई भी बड़ी डिफेंस डील अगर भारत रशिया के साथ साइन करता है, तब भी भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगेंगे। साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो क्रूशियल एक्ट तीनों सीनेटर्स ने प्रपोज किया है, ये तीनों सीनेटर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के, क्योंकि आज की डेट में अमेरिका में डेमोक्रेट्स रूल कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाला होगा कि क्या प्रेसिडेंट जो बाइडेन सेम इसी क्रूशियल एक्ट को पास करके लॉ बनाते हैं, या फिर इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, या फिर इस क्रूशियल एक्ट को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। वहीं यूएस सीनेटर टेड क्रूज का कहना है कि अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन S-400 डील को लेकर भारत के ऊपर सैंक्शंस थोपता है, तो जो आज की डेट में इंडिया चाइनीज एग्रेशन को बॉर्डर पर रोक रहा है, इससे भारत के सारे अच्छे काम कमजोर पड़ जाएंगे। वैसे जो भी हो, भारत को कार्सा एक्ट के अंतर्गत वेवर मिलने से चाइना से ज्यादा नाराज होने वाला है टर्की, जो पहले यूएस सीनेटर्स के ऊपर आरोप लगा रहा है कि वो दोगले हैं, क्योंकि वो सेम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील पर टर्की का विरोध करते हैं, जबकि भारत को सपोर्ट। इसी के साथ रशिया भी भारत को कई बार एश्योरेंस दे चुका है कि वो साल 2021 के एंड से पहले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली बैटरी भारत को डिलीवर कर देगा। ऐसे में भारत पर सैंक्शंस थोपने हैं या फिर नहीं, इसके बारे में डिसाइड करने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास बेहद कम समय बचा है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या जो बाइडेन S-400 की डील को लेकर भारत के ऊपर प्रतिबंध थोपेंगे, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।